अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय इंग्लिश फिज़ा चैनल। मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई उम्मीद और नए लेक्चर के साथ। टुडे आई ब्रॉट फॉर यू न्यू फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू कैच। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और प्रेपोजिशन जब आपस में कंबाइन हो जाता है तो इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। वर्ब और प्रेपोजिशन के मिक्सचर को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो कैच का मतलब है पकड़ना, लेकिन जब फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज़ होगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो डोंट मिस इवन अ सिंगल सेकेंड इफ़ यू वाना लर्न समथिंग। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कैच एट से। कैच एट का मतलब क्या है? पकड़ना, झपटना। ही कॉट एट माई स्लीव, उसने मुझे आस्तीनों से पकड़ा। ही कॉट एट माई स्लीव, उसने मेरी आस्तीन मतलब कमीज़ का नीचे वाला दामन। ही कॉट एट माई स्लीव, उसने मेरी आस्तीन पकड़ी। एंड ट्राइड टू स्टॉप मी, और मुझे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी आस्तीन पकड़ी और मुझे रोकने की कोशिश की। ये कॉट एट मतलब पकड़ना, झपटना। अगर कोई शख्स किसी को पकड़ता है या झपटता है तो वो क्या करता है? कैच एट करता है। अब अगला फ्रेजल वर्ब है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब है फैशन, चाल वगैरह का मकबूल या राइज हो जाना। फैशन या किसी चाल का मकबूल हो जाना। जैसे आजकल जो नए नए फैशन आते हैं वो एकदम से हिट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो मकबूल हो जाते हैं। तो वहाँ पर यूज़ होता है कैच ऑन का। जैसे आई डोंट थिंक दिस स्ट्रेंज न्यू फैशन विल कैच ऑन, मुझे नहीं लगता कि ये अजीब फैशन मकबूल होगा। विल कैच ऑन, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दिस स्ट्रेंज न्यू फैशन, ये अजीब फैशन, विल कैच ऑन, राइज होगा या मकबूल होगा। दोनों में से कुछ भी लग सकता है। दिस मिस स्कर्ट क्रेज इज़ कैचिंग ऑन फास्ट, ये मिस स्कर्ट तेज़ी से राइज हो रही है। दिस मिस स्कर्ट क्रेज इज़ कैचिंग ऑन फास्ट, ये मिस स्कर्ट तेज़ी से, ये मिनी स्कर्ट तेज़ी से मकबूल हो रही है, राइज हो रही है। अगर कोई चीज़ मकबूल हो जाए, राइज हो, तो वो क्या होती है? कैच ऑन होती है। कैच आउट, कैच आउट का मतलब है गलती करते पकड़ लेना। आई कॉट हिम आउट, मैंने उसे पकड़ लिया। व्हेन ही वॉज स्टीलिंग माई बुक्स, जब वो मेरी किताबें चुरा रहा था। आई कॉट हिम आउट, मैंने उसे पकड़ लिया। अगर किसी शख्स को कोई पकड़ लेता है, अगर कोई शख्स किसी को पकड़ लेता है गलती करते, तो वो क्या करता है? कैच आउट करता है। अब कैच अप या कैच अप विद, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। दोनों में से मीनिंग एक निकलेगा, दोनों का सेम मीनिंग होगा। किसी के बराबर पहुंचना, से जा मिलना। वी शैल हैव टू वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी या करनी पड़ेगी। टू कैच अप विद द अदर फिल्म, दूसरी फिल्म से जा मिलने के लिए या दूसरी फिल्म को पकड़ने के लिए। टू कैच अप पकड़ने के लिए, विद द अदर फिल्म दूसरी फिल्म को पकड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। वी शैल हैव टू वर्क हार्ड टू कैच अप विद द अदर फिल्म, हमें सख्त मेहनत करनी होगी दूसरी फिल्म तक पहुंचने के लिए। आई हैड टू रन टू कैच हर अप, मुझे दौड़ना पड़ा मुझे दौड़ना पड़ा उस तक पहुंचने के लिए। टू कैच हर अप, उस तक पहुंचने के लिए या उसे पकड़ने के लिए। मतलब यही कि उस तक पहुंचने के लिए, वो उससे आगे है और वो पीछे है, तो उसे दौड़ना पड़ा उसे उस तक जा मिलने के लिए, उस तक जा मिलने के लिए। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। टू कैच हर अप, उस तक जा मिलने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए मुझे दौड़ना पड़ा। अगर कोई शख्स किसी के बराबर पहुंचने की कोशिश करता है या किसी से जा मिलता है तो वो क्या करता है? वो कैच अप या कैच अप विद करता है। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको फ्रेजल वर्ब की समझ आई होगी। प्रैक्टिस करिए, कुछ समझना है तो कमेंट करिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please share it and subscribe my channel. Also hit the bell icon and thumbs up. So अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।